जंगल उनका घर है, मनुष्यों को कोई अधिकार नहीं है कि वो उनके स्थान पे जाके और सफारी में जाते हैं, शराब पीते हैं, बियर पीते हैं, बोतलें फेंकाते हैं और वही बोतलें जानवरों के पाँव में लग जाते हैं, कांच उनके चुभ जाते हैं। इधर मनुष्यों की गोलियों से बचें कि बियर की बोतलों के कांच से बचें, ये शेर बेचारे किन किन से बचें, वो भी सोचते होंगे ये किन जालिमों के चक्कर में हम पड़ गए। इसलिए फिर जहाँ कहीं उन्हें मौका लगता है नरभक्षी कुछ हो जाते हैं, क्योंकि उनके खाने लायक जंगलों में जंगल ही नहीं रहे, तो जंगल के छोटे छोटे जानवर नहीं रहे, तो वो क्या खाएं। तो जिसने जंगलों को ख़त्म किया फिर शेर उन्हीं मनुष्यों की तरफ लपक पड़ता है, खून मांस चाहिए, फिर जहाँ मिलेगा वहाँ जाएगा। कितना हल्ला करते हैं सब लोग मिलके, शेर नगर में घुस आया, महिला को मारा, बच्चे को मारा, आदमी को मारा। अरे जो आदमी ने इतने शेरों को मारा, मार मार के फोटो खिंचवाए, उसके शरीर पे रख के, पांव बंदूकें रख के अपनी वीरता दिखाते हो। शेर के पास तो गन नहीं थी, गन वाले को लड़े मारे चलता है, एक निहत्थे शेर को गोली से मारा, कौन सी वीरता है इसमें। और उसमें भी आगे वो दूरबीन लगी रहती है, बाइनोकुलर लगा रहता है, एंड यू कैन हिट इट फ्रॉम अ लॉन्ग डिस्टेंस। इट इज नॉट समथिंग एन एक्शन ऑफ अ वेलर, इट इज नॉट, इट इज अ cowardly एक्शन। खैर, मैं अपने विषय पर आया। तो शरीर है, शरीर को जीने के लिए अन्न चाहिए। अब देखिए, साधु संत सन्यासी कोई है जो इस तरह का जीवन जीते, पर मैं ये बात इसलिए आपको बीच बीच में सुनाती रहती हूँ क्योंकि आपका पाला हमेशा भोगियों से पड़ता है, योगियों से नहीं पड़ता है। आपको योगियों की इच्छा भी नहीं है, खोज भी नहीं है, तलाश भी नहीं है। आप रिश्तेदारों के पीछे पूंछ हिलाते हुए कुत्ते की तरह घूमना पसंद करते हो। मेरा ससुर खुश रहे, मेरी सास खुश रहे, मेरा माँ खुश रहे, मेरा बाप खुश रहे, मेरी माँ मेरी बहन खुश रहे, मेरा जीजा खुश रहे हैं, मेरे भांजे भांजियाँ खुश रहे, उनके पीछे लल्लो चप्पो करते घूमते फिरते हो। तुम कभी किसी साधु के पीछे घूमे हो? तुम्हें क्या पता साधु का जीवन कैसा होता है? तुम्हें क्या खबर तपस्वी किस मस्ती में जीते, किस शक्ति के साथ जीते, किस वैराग्य के साथ जीते, किस उच्च कोटि की उनकी मन की अवस्था होती। मैं एक ऐसे महात्मा को मिली थी, अब उनका शरीर नहीं रहा। वो महात्मा की क्या बात कहें, ऐसे सिद्ध पुरुष, बोले अब सामने जो आ जाता है, जर्मनी वाला आया तो जर्मनी में बात कर ली, अंग्रेज आया तो अंग्रेजी में बात कर ली, और चाइनीज आया तो चाइनीज में बात कर ली। और यूं देखो तो किसी स्कूल में कभी नहीं गए हैं वो। कैसे आ गई? बोले जो सामने आया उसका मन हमारे मन से मिल गया, उसके मन में जो भाषा का संस्कार है वो हमारे आ गया। व्हाट इज दिस पावर? कई बार प्रश्न लोग भेजते हैं, हाउ कैन यू साइंटिफिकली एक्सप्लेन दिस? साइंस इज स्टूपिड इन दीज थिंग्स। साइंस डजंट नो। Russia at one time was working on parapsychic and psychic powers of human mind. At one time, बहुत काम किया उन्होंने कि एस्ट्रोनॉमर जब चंद्रमा पर जाएं और मान लो हमारे इलेक्ट्रिकल सब इक्विपमेंट्स जो भी हैं नेटवर्किंग के वो खराब हो जाएं, तो वो वहां हैं, हम यहाँ हैं, हम बात कैसे करेंगे? इसलिए उन्होंने साइकिक पावर्स डेवलप करने की एक पूरी लैबोरेटरी बना दी थी, जिसमें भारत के, तिब्बत के योग की चंद एक प्रक्रियाओं को उन्होंने इस्तेमाल किया और टेलीपैथिक कम्युनिकेशन, मन से मन का कम्युनिकेशन कैसे हो सकता है? हाउ कैन वी ट्रांसमिट आवर थॉट्स? नॉट ओनली दैट, किनेसियोलॉजी मतलब क्रिएटिंग अ काइनेटिक मूवमेंट विद आईज। आंखों से देखा एक वस्तु को, भले वो चम्मच हो तो चम्मच को मोड़ दिया,
अब अगर हम चम्मच को मोड़ सकेंगे तो स्टूल मोड़ सकेंगे लोहे का, कार भी मोड़ सकेंगे, फिर कुछ और भी मोड़ सकेंगे। बहुत काम किया इसके ऊपर। बिफोर द डिसइंटीग्रेशन ऑफ सोवियत यूनियन, यूएसएसआर, आज के बच्चों को तो पता भी ना होगा कि यूएसएसआर भी कभी कुछ होता था। जो चीज़ आपको समझना है वो आपके लिए चमत्कार हो जाती है। जो चीज़ को विज्ञान आपको थोड़ा सा कुछ प्रिंसिपल समझा दे तो आप कहते हो अरे ये तो बड़ा सही लॉजिक था इसका। बट देयर आर सो मेनी थिंग्स इन दिस वर्ल्ड विच आर बियॉन्ड द जुरिस्डिक्शन ऑफ लॉजिक एंड साइंटिफिक रूल्स। और विशेष करके आइंस्टाइन के बाद से तो पूरा ढांचा बदल गया सोच का। जिन लोगों को क्वांटम थ्योरी समझ आ गई उन लोगों के लिए संसार सत्य नहीं रह जाएगा। और यही कारण है कि इस समय पर जितने न्यूरोफिजिसिस्ट हैं वह लोग वेदांत के हमारे इस कथन पर ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, वो उसके बड़े करीब आ रहे हैं। और ये सब न्यूरोफिजिसिस्ट, ये साइंटिस्ट इस बात को अब स्वीकार कर रहे हैं कि बहुत कुछ है जो हम आज भी नहीं समझते हैं, पर इतना हम समझे हैं कि ये जितना बाहर जगत दिख रहा है ये हमारी ही चेतना से निकला। हमारी ही चेतना से निकला। तो एक पदार्थ की खोज करने वाले को आपने साइंटिस्ट कह दिया और उसको आपने कहा कि ये तो बड़ा बुद्धिमान आदमी है। भारत का योगी चेतना को खोजता है, मन को खोजता है, आत्मा को खोजता है। तो साइंटिस्ट किसको बड़ा कहेंगे फिर? एक बॉटनिस्ट एक पेड़ पौधे को समझने की चेष्टा कर रहा है, यह भी एक विज्ञान है। लेकिन एक योगी उस पौधे के अस्तित्व में क्या है, कौन है, यहां इस बुद्धि से जो जानना चाह रहा है उस बुद्धि के जानने की क्षमता किसकी वजह से है, वो उस अस्तित्व को जानने की कोशिश कर रहा है। सूक्ष्म से सूक्ष्म कौन गया? योगी के साइंटिस्ट। एक डॉक्टर शरीर को समझता है, एक न्यूरोलॉजिस्ट दिमाग को समझता है, एक नेफ्रोलॉजिस्ट किडनी को समझता है, एक ऑर्थोसर्जन हड्डियों को समझता है। लेकिन दिमाग को समझने वाले न्यूरोलॉजिस्ट से जब पूछा जाता है कि ये क्यों होता है, एमिगडाला ऐसा ही क्यों फंक्शन करता है, हाइपोथैलेमस ऐसे क्यों फंक्शन करता है, ये माइलियन शीट क्यों खराब हो जाती है, तो कहते वी डोंट नो। अभी मैं अमेरिका में बॉस्टन में थी तो वहाँ एक टॉप मोस्ट कैंसर सर्जन से मेरी बात हो रही थी। मैंने उनको पूछा कैंसर होने के कारण क्या है? आपसे ज़्यादा तो कोई जवाब अच्छा दे नहीं सकता। तो उसने मुस्कुराते हुए मुझे जवाब दिया, कहता वी डोंट नो। I said, if you say we don't know, then who knows? Is part of the one of the biggest chain. इस समय पर जो कैंसर के लिए, कीमियोथेरेपी के लिए जो मेडिसिन यूज हो रही है, उस मेडिसिन की खोज इनके हॉस्पिटल के सीनियर डॉक्टर, जिसने ये हॉस्पिटल को बनवाया, उसी साइंटिस्ट ने, उसी डॉक्टर ने खोज करी थी। जो पूरी दुनिया में वो एक ही दवा पेटेंटेड है। वो एक दवा बना लेने के बाद ही मेड सम 40-50 मिलियन डॉलर्स, और फिर उसने ये हॉस्पिटल बनाया जहाँ गरीब लोगों का, जिनके पास पैसा नहीं है, इंश्योरेंस नहीं है, उनका कैंसर का इलाज हो सके। तो अब वो सर्जन ये कह रहे हैं, उनके नीचे काम करने वाला व्यक्ति, ये डॉक्टर कह रहा है कि वी डोंट नो, वी नो ओनली द प्रोबेबिलिटीज, इसके हो सकता है, पर क्यों होता है बोले इसका कोई उत्तर नहीं।
सेल्स ही बॉडी को मारने लग जाएं। क्यों मारने लग गए, इसका उत्तर हमारे पास नहीं है। एक भौतिकवादी वैज्ञानिक शरीर को समझने की कोशिश करता है और समझ नहीं पाता है, और ऋषि शरीर से परे, इंद्रियों से परे, मन से भी परे, बुद्धि से भी परे, चेतना से भी परे, अहंकार से भी परे उस अस्तित्व को जानता है, खोजता है, समझता है। तो बुद्धिमान कौन हुआ? ज्यादा गहरी खोज किसकी हुई? मैं देखती हूँ कैंसर सर्जन है, ऑन्कोलॉजिस्ट है, सर्जन है, ऑर्थोपेडिक है। बॉडी की अगर बात करें तो बॉडी से रिलेटेड जितनी साइंसेस हैं, साइकियाट्रिस्ट हैं, साइकोलॉजिस्ट हैं, मनोरोग विशेषज्ञ हैं, जनरल फिजिशियन हैं, एमडी हैं। मैं ऐसे सैकड़ों डॉक्टर्स को मिली हूँ, पर मैंने एक चीज़ पाई है, जितना मन का गुलाम एक अनपढ़ आदमी है, उतने ही अपने ही मन के गुलाम ये भी हैं। एक टोटली इलिटरेट अनपढ़ इंसान अगर किसी ममता या चिंता या शोक या रोग या मोह में है, तो खुद डॉक्टर जो है वो भी इसी में। इंजीनियर है, ये तो समझता है पुल कैसे बना, बिल्डिंग कैसे बनेगी, फैक्ट्री का शेड कैसे बनेगा, 300 फ्लोर्स का टावर बिल्डिंग का कैसे खड़ा होगा, वो ये तो समझ रखता है, लेकिन उसका अपना मन खुद क्या फंक्शनिंग करता है वो उसकी समझ नहीं रखता। बड़ी उपयोगिता है साइंस और साइंटिफिक फील्ड, बॉडी रिलेटेड फील्ड्स को जानने वालों की भी बड़ी आवश्यकता, उनकी भी बड़ी कीमत है, लेकिन उनका विज्ञान इस आत्मज्ञान के सामने बहुत छोटा है। स्वयं कैंसर का डॉक्टर होने पर जब खुद को कैंसर होता है, वो भी वैसे ही रो रहा होता है जैसे एक आम आदमी रो रहा होता है। क्या फर्क है? कोई फर्क नहीं। तो यह ब्रह्म विद्या जो आपको सिखाती है, यह ब्रह्म विद्या जो आपको देती है, वो कोई संसार की विद्या आपको नहीं दे सकती। इंजीनियर है, डॉक्टर है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, चार्टर्ड अकाउंटेंट है, एस्ट्रोनॉमर है, एस्ट्रोलॉजर है, कोई है, उसके मन का भी रोग शोक मोह चिंता तभी दूर होगी जब उसको ब्रह्म विद्या प्राप्त होगी। अगर उसे ब्रह्म विद्या प्राप्त नहीं हुई तो उसके जीवन में भी उतना ही दुख है, शायद अनपढ़ आदमी से ज्यादा होता है, क्योंकि अनपढ़ आदमी को तो थोड़ा कभी नम्रता भी होती है, मुझे तो कुछ आता नहीं है। इसको तो थोड़ा अभिमान भी हो जाता है, मुझे तो बहुत कुछ आता है। एक साइकियाट्रिस्ट ने मुझे लंदन में कहा था, कह रहा है कि मैं दूसरों को ठीक करने के लिए क्लिनिक खोल के बैठा हूं, पर मेरा इलाज आपने किया है, आप नहीं मिलते मैं तो पागल हो जाता, क्योंकि मुझे मालूम था क्या क्या दवाइयाँ खाऊं जिससे मेरा मन टिक जाए, जिससे मैं सो सकूं। मैं सो नहीं पा रहा था, मैं दवा खा के खुद जी रहा था। सत्संग मिला, ज्ञान मिला, समझ मिली, और मन की किन कामनाओं के वजह से मेरा मन रोगी हुआ, जब ये चीज़ें मुझे समझ आईं तो अपने रोग का पहचान करने पर उस रोग को दूर करने का उपाय करने की भी बुद्धि आ गई। बोले आपने बचाया, ज्ञान ने बचाया, नहीं तो हम तो खुद ही मर जाते, ओवर डोजेज ऑफ ड्रग करके खुद ही मर जाते हैं। आज के विषय में प्रवेश करते हैं। भगवद गीता का 16वां अध्याय का 11वां श्लोक है। चिंताम परिमेयं च प्रलयांताम उपाश्रितः काम भोग परमायेता दिति निश्चितः। मृत्यु
पर्यंत चिंताओं में घिरा रहता है, चिंताओं के आश्रय में रहता है, पदार्थों का संग्रह करता है, उन्हीं के भोग में लगा रहता है, जो कुछ है वो इतना ही है, ऐसा निश्चय करने वाला रजोगुणी होता है। मृत्यु आ जाए तब तक वो चिंताओं में घिरा रहता है। कोई जगह उसके लिए जब वो चिंता मुक्त हो सके? बच्चा होता है तो इम्तिहान की चिंता, फर्स्ट आ जाऊं इसकी चिंता, फेल ना हो जाऊं इसकी चिंता, जो पढ़ा है वो भूल ना जाऊं इसकी चिंता, अच्छा परफॉर्म कर लूं इसकी चिंता, फिर अच्छे कॉलेज में चला जाऊं इसकी चिंता, फिर कॉलेज में कंपटीशन बढ़ गया उसमें मैं सक्सेसफुल हो जाऊं उसकी चिंता, फिर ठीक जगह नौकरी लग जाए उसकी चिंता, फिर नौकरी अब शादी ठीक जगह हो जाए उसकी चिंता, फिर बच्चे हो गए तो उनकी चिंता। ममता बढ़ गई ना, एक्सटेंशन हो गई। अब जब मैं अपने से अलग से, जो मेरे से भिन्न है, जब मैं उससे जुड़ जाता हूँ तो मैं मेरे स्व को उसके साथ जोड़ दिया तो चिंता मैं मेरी ही कर रहा होता हूँ उसके बहाने से। मेरा पुत्र है, ये मेरा पुत्र है, अपने मैंपन को उस पुत्र के साथ जोड़ दिया तो चिंता वो पुत्र की नहीं कर अपनी ही रहा होता है। पुत्र उसकी एक्सटेंशन हो गया। मेरा पुत्र, दुनिया में कितने लोग मर जाएं एक्सीडेंट में, चिंता नहीं, लेकिन अपने पुत्र का जरा सा छोटा सा भी एक्सीडेंट हो जाए तो घाव माँ पिता के दिल में लग जाता है, क्योंकि वहां मेरापन जुड़ा है, ममत्व जुड़ा है। और जहां जहां ममत्व जुड़ता है वहीं वहीं ममता होती। जिससे आपका ममत्व नहीं जुड़ा उससे आपको ममता नहीं होती, जिससे आपको ममता नहीं होती है उसकी आपको चिंता भी नहीं होती। यहां गन्नौर में एक शर्मा परिवार है, उनकी लड़की की शादी नहीं हो रही। तुम्हें कोई दुख नहीं उसका, क्यों? तुम उसको जानते ही नहीं हो, तुम्हारी उससे कोई दोस्ती ही नहीं है, तुम्हारा उससे कोई परिचय ही नहीं है, तुम्हारा उससे कोई ममत्व ही नहीं है, तुम्हारी उनसे कोई ममता ही नहीं है। तो जहां ममता नहीं वहां चिंता नहीं है। ममत्व है तो चिंता होगी ही। आप पूछते हो हम चिंता मुक्त कैसे हो, और मैं कह रही हूं जब तक तुम ममता रहित नहीं होगे तुम चिंता रहित नहीं हो सकते। आप कहते हो हम ममता तो करेंगे, ये तो स्वाभाविक है, ये तो नेचुरल है, ये तो प्रकृति ने दी है, व्हाट कैन वी डू, भगवान ने मुझे माँ बनाया तो बच्चे से तो ममता होगी ही, मैं बाप हूँ तो बच्चे की फिक्र तो करूँगा ही। भगवान ने आपके पुत्र के पुत्री के देह को भले बनाया हो, लेकिन आपके मन में जो अपने पुत्र पुत्री के लिए ममता है वो ईश्वर ने नहीं बनाई है, वो आपने बनाई है। ईश्वर पर दोष मत दीजिए। चलो यूं कर लो, ऐसे मैं समझाती हूं। आप यहां आश्रम में आए, हाँ, आपको जो कमरा मिला बड़ा अच्छा लगा, अनुकूल था, आपके अनुकूल था, आपको सुख लगा। अब पता भी नहीं चलता, लोग आश्रम के कमरे से भी ममता कर लेते हैं। जाते समय ऑफिस में जो भी कोई वॉलंटियर बैठा होता है, सेवा वाला, सेवाधारी को कहते जी अगले बार मैं आऊं, मुझे वही कमरा चाहिए। अब वो हाँ जी करेंगे, और वो क्या करेंगे, अब वो अगले बार आए, कहते वही कमरा चाहिए। देखिए कैसे ममता बांध ली। 4 महीने 6 महीने बाद आया, आके कहते जी वो मेरे वाला कमरा दे दो।
नहीं जी, उसमें तो पहले से कोई रुका हुआ है। फिर वो लड़ता है, अरे हम कह के गए थे, हमने फ़ोन भी किया था, आप लोग सुनते नहीं हो, आपकी शिकायत हम गुरु जी के करेंगे। अरे ममता तूने करी, शिकायत तेरी लगनी चाहिए। कई लोग डॉर्मेटरी में जो रुकते हैं तो कहते खिड़की के पास वाला बेड बहुत अच्छा है, कोई कहते जो बाथरूम के पास बेड है ना वो बहुत अच्छा है। तो जब ये आते तो वो कहते हमें वही बेड चाहिए। जी वो नहीं है। नहीं क्यों नहीं है? हमने कहा था। वही आप हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री लगते हो, क्या आप बोलेंगे और आपका हुक्म बजाया जाएगा? ऐसा तो नहीं होता है। तो ममता पांव कैसे पसारती है? अब सत्संग हॉल में जो जहां बैठ गया, मेरी है, मैं ही बैठूंगा, इनको तो हमने कहा। ये बच्चों ने नहीं चुनी, इन दोनों के लिए छोटे हैं ना, और पीछे फंस जाएंगे तो डिस्ट्रैक्ट तो हो जाएंगे। और ऐसे भी मेरी तो ये बचपन की आदत है ये, क्योंकि जब मैं बच्ची थी तो मुझको सबसे आगे बैठाया जाता था, तो आई एम पेइंग इट बैक, आई एम रिटर्निंग द फेवर बैक टू द चिल्ड्रन। इसलिए जब बच्चे आते तो उनको आगे बैठवाओ, दे बिकम VIPs, बिकॉज आई यूज्ड टू बी अ VIP श्रोता एट वन टाइम। मैं नहीं पहुंचूं तो सत्संग शुरू नहीं होता था। कहते थे हमारा मुख्य श्रोता ही नहीं अभी तक आया, हम सत्संग कैसे शुरू करें? सीरियसली मेरे लिए वो महात्मा वेट करते रहते थे। जैसे ही आती थी, अच्छा आ गई, आ जाओ बैठो, चलो अब पूछो क्या पूछना, क्योंकि प्रश्न मैं ही पूछूंगी, बाकी सब कद्दू बैठे हुए, कोई पूछना ही नहीं कुछ। जगह से प्रीति हो जाती है। अब जो स्त्रियां पुरुष वहां बेंच में बैठे हैं, और कभी कभी बेंच में देख रही हूं, अब बड़ों का एडल्ट्स का शिविर ना, यूथ शिविर में सारा खाली होता था बेंच, कोई नहीं बैठता था। बेंच बेचारा उदास हो गया, कोई नहीं आता, क्या फायदा मेरे जीवन का, कोई नहीं मेरा इज्जत करता मेरी। और अभी देखो इन बेंचों को कितनी इज्जत मिल रही है। अब उसमें उन्हें तो कहते बहन जी मेरे लिए जगह रोक के रखना, आ रही हूं मैं, है तो जगह रोक के रखना, तो मेरी जगह रोक के रखना। और मान लो कोई आ गई तगड़ी वाली माता, और वो ढल करके बैठ गई, बैठ जाए, उनको कोई हिला नहीं सकता है फिर, तो फिर वो घूरती है उसको, मेरी जगह पे बैठ गई, ये मेरी जगह में बैठ गई। अब आप कैसे कह सकते हो किसी को, क्योंकि वो कहेगा तेरी कैसे हो गई, जो बैठ गया उसकी। मैं और मेरा ये भाव दुख का कारण है। देखिए ना, पुत्र दुख का कारण बन सकते हैं, न पुत्री। गर आप खलील जिब्रान की इस बात को समझ लें कि संतान तुम्हारे माध्यम से आती है, तुम्हारी नहीं होती। आप कहते हो मेरी बच्ची, मेरी बात सुने, बच्ची हो गई जवान, कहीं चल गया है, उसके प्रेम का प्रसंग, ना वो माँ की सुने ना वो बाप की सुने, माँ बैठ दो आंख रोती है, मेरी बात नहीं सुनती। और बच्ची से पूछो तो वो कहेगे कि भगवान ऐसी माँ से बचाओ मुझको। स्वभाव न मिले, रुचियां न मिले। आई डोंट नो वाई यू टोटली फॉरगेट। जब तुम जवान थे तो तुम इश्क मटक्का नहीं कर रहे थे क्या? तब जैन मुनि होने का भाव बना लिया था क्या? तुम भी रासलीला करी तो रहे थे जब तक शादी नहीं हुई। शादी हो जाती तो पत्नी ब्रेक खींच के रखती, जैसे घोड़े की लगाम नहीं होती, फिर बीवी खींच के रखती है, जरा 2 मिनट देर आवे। घर से कहाँ थे? दोस्त के साथ। किसके? कहां पर? क्या कर रहे थे? घर की याद नहीं आती, समझ नहीं लगती। शादी मेरे से की उससे? नहीं तो रहो वहीं पर, खबरदार कल लेट आए तो दरवाजा भी नहीं खुलेगा। वो बेचारा डर जाता, भाई अपने ही घर के बाहर खड़ा हो तो पूरा मोहल्ला हंसेगा भी, क्या हो गया। तो अगले दिन चुपचाप, है ना, आंख नीची सर नीचे, टाइम पे आके मैडम आ गया हूं,
पहुंच जाता है घर में। और पुरुष देखो तो वो अपनी पत्नी पर ऐसे ही लगाम रखते हैं। कहाँ गई थी, क्यों गई थी। एक 70 साल की महिला मेरे को कहती, दिल बड़ा करता आश्रम आने को, पर ये आने नहीं देते। मैं हैं, इस उम्र में तुम्हारी रासलीला चल रही है कि ये आने नहीं देते। व्हाट डू यू मीन बाय दैट। और सच तो ये भी है, वासना का उम्र से कोई लेना देना नहीं है। एक्चुअली अमेरिका में तो डॉक्टर सजेस्ट करते हैं 70, 75, 80 साल के पुरुष को वो सजेस्ट करते हैं बी वेरी एक्टिव सेक्सुअली बिकॉज दैट विल हेल्प इन योर प्रोस्टेट ग्लैंड टू फंक्शन प्रॉपर। वो सजेस्ट करते हैं। इसीलिए एक अमेरिका ही ऐसा देश है जहाँ से आपको खबर मिलती है कि 80 साल का आदमी शादी कर रहा है, 85 साल का शादी कर रहा है, उनको डॉक्टर एडवाइज कर रहे होते। इट्स वेरी गुड, क्योंकि और तो गुड रहा नहीं जीवन में कुछ, खाली एक सेक्सी तो रह गया है। उससे भी वंचित रह जाओगे तो दुखी होके मर जाओगे, तुम जल्दी मरोगे। मरना कोई चाहता नहीं, इसी फट से शादी कर लेते। एक दूसरे को संयत करने का माध्यम है विवाह। एक्चुअली अगर मैं ऋषियों की दृष्टि से देखूं तो विवाह भोग का आश्रम नहीं है, विवाह भोग से वैराग्य का आश्रम है। कि तुम भोग में भी इसलिए जा रहे हो ताकि जल्द ही तुम ब्रह्मचर्य की ओर आ सको। लेकिन आप अपने आप को, हम तो ग्रस्त हैं, इसलिए अब जीवन भर भोगी रहने का हमारा लाइसेंस पक्का हो गया है, ये हम मान के बैठ गए हैं और उसकी पुष्टि करते रहते हैं। जी बेटा बेटी हम ममता नहीं करें तो क्या करें, किसने कहा आपको उनसे ममता करें। लालन पालन करिए, अच्छी शिक्षा दीक्षा दीजिए और जैसे ही वो 18 का हो जाए स्वतंत्र कर दीजिए उनको।